गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं जेपीएससी द्वारा आगामी होने वाले झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो जेट है ये क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको या तो पीएचडी, ठीक है, या तो नेट, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट का, ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। यह मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो जो सेट है उसी को झारखंड में जेट बोला गया है। ठीक है, झारखंड में क्या बोला गया है? जेट, यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, यानी कि जेट का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो जेपीएससी जब मतलब कि वैकेंसी निकालेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उस वैकेंसी में आप लोग सभी जो जेट क्वालिफाई करेंगे वो लोग इस फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, यानी कि जेपीएससी द्वारा होने वाले फॉर्म को भर सकेंगे, है ना। तो पहला चीज़ ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये जेट एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो जेट एग्ज़ाम जो होगा ये कंप्यूटराइज्ड बेसिस सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, टोटल सीबीटी मोड मतलब सीबीटी मोड में होगा और ये 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कितने पेपर का होगा? 2 पेपर का। पेपर 1, इसके पहले डिटेल में जाने से पहले एक चीज़ बता दें कि ये एग्ज़ाम मतलब कि अगर एक बार आप क्वालिफाई करते हैं तो ये इसका वैलिडिटी जो है वो नेट के जैसा ही पूरा लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब आपको एक बार क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप कभी भी जब भी जेपीएससी फॉर्म निकालेगी, ठीक है, आप लोग कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, जो मतलब जो एज रहता है, जो एज लिमिट वगैरह का जो अगर मतलब कि जब जो नोटिफिकेशन आता है तो एज लिमिट उसमें देख करके उसको पास मतलब कि भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार निकालेगा तो हर बार क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहला चीज़ हो गया कि जेट क्या है। दूसरा चीज़ कि इसका जो वैलिडिटी हो लाइफ टाइम है। तीसरा कि हम लोग इसमें क्या बात कर रहे थे कि सीबीटी में मोड में एग्ज़ाम होगा और 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 2 पेपर का हो गया, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है, टोटल जो है एग्जामिनेशन जो है वो 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। कितने आवर्स का होगा? 3 आवर्स का। ठीक है, 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, है ना। और ये एग्ज़ाम जो है उम्मीद है कि मई या जून, इसी साल के मई या जून में लिया जा सकता है, जैसा कि जेपीएससी इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, आप भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि कैसा मोड में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि इस एग्ज़ाम को भरने के लिए आपका होना चाहिए पीजी। ठीक है, क्या होना चाहिए? पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, पीजी, है ना। जो भी लोग अपीयरिंग हैं, ठीक है, जो लोग इस पर फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स इस साल के पीजी के फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते उनको, ठीक है, एग्ज़ाम पास करने के विदिन 2 ईयर्स आपको पीजी जो है वो कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, पीजी जिनका कंप्लीट है, जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अगर उनका 55% है, ठीक है, 55% जनरल और 50% कैटेगरी, ठीक है, यानी कि जो लोग एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट है उनका अगर एटलीस्ट 50% है, ठीक है, तो या फिर जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका 55% है, तो ही इस फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, यानी कि जो जेट एग्ज़ाम है इस फॉर्म को भर सकेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, एलिजिबिलिटी समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम जो है इसके बारे में टोटल सारा चीज़ हम बता दिए, जो चीज़ इम्पोर्टेंट था कि जेट क्या है, ठीक है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। अब अगर बात करें थोड़ा सा कि सिलेबस कैसा होने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 जो होगा वो मतलब कि वो 100 क्वेश्चंस का होगा और उसका 200 नंबर रहेगा। ठीक है, यानी कि पर क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स है पर क्वेश्चन के लिए। और जैसा कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज में, उसमें भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं होने वाला है। ठीक है, नेट में भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, जो आर्ट्स पेपर के होते हैं उनका। ठीक है, तो नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे दिया गया कि नहीं होने वाला है, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। ठीक है,
अब आगे आगे बात करते हैं, ठीक है। तो जो पेपर 1 का सिलेबस है, पेपर 1 का सिलेबस में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, कैंडिडेट मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है, ठीक है। आने वाले क्लासेस में मैं इस पेपर को मतलब कि डिटेल में मतलब कि डिस्कस करूँगा, ठीक है। यहाँ बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहे हैं। और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड सिलेबस है, यानी कि अगर आप हिंदी में क्वालिफाई हिंदी में देना चाहते हैं तो आपको सारा हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य से क्वेश्चन रहेगा। फिर अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से हैं तो आपके उस पेपर में मतलब कि इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन रहेगा, ओके। उसके बाद है सिलेबस, तो इसमें मतलब कि जेट का जो सिलेबस होने वाला है वो पूरी नेट का ही सिलेबस है। तो मैं मतलब कि आप लोग से मतलब यही बोलूँगा कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले एक बार आप लोग जो नेट का सिलेबस है उसको देख लेंगे। और वो नेट का जो सिलेबस है वो यूजीसी के वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है। यूजीसी के साइट पे अवेलेबल है। और अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे तो मैं आने वाले क्लासेस में इस पूरे सिलेबस को डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब समझते हैं आगे। तो यहाँ तक ठीक है कि क्वेश्चन पेपर कैसा होने वाला है, क्या क्या मतलब कि कैसा रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं। यहाँ तक एलिजिबिलिटी भी आप लोग को समझ में आ गया कि जो मास्टर्स हैं वो लोग को एटलीस्ट मतलब कि 2 साल में कंप्लीट कर लेना होगा, जो अपीयरिंग है वो लोग भी। अब हम लोग देखेंगे कि जो भी यहाँ पे एग्जाम मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम अभी लिया जा रहा है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट वाले लोग इस एग्ज़ाम को अभी भर सकेंगे। तो जैसा कि इस पीडीएफ में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी है, अरेबिक है, बंगाली है, चाइनीज़ है, कॉमर्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो टोटल 43 सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम अभी होने वाला है, ठीक है। तो टोटल 43 सब्जेक्ट में आप मतलब कि जो इस कैंडिडेट यहाँ पे इस मतलब कि है इस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स कंप्लीट है या फिर परस्यू कर रहे हैं या फिर मतलब फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको विदिन 2 ईयर्स ये मतलब कि मास्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, तो ही आप इस एग्ज़ाम को भर सकेंगे। तो ही आप मतलब कि आपका ये जो जेट है वो एलिजिबल माना जाएगा। अदरवाइज़ आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर से क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर बात किया जाए कि इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये है कि जेपीएससी जब भी मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब कि जब भी लेगा, बहाली जब भी लेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जेपीएससी में जब एग्ज़ाम होगा तो वो मतलब कि एग्ज़ाम परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप भर सकेंगे फॉर्म, ठीक है। आपका अगर ये जेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ पे आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। और अगर नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि नेट बहुत कम लोगों का होता है, बहुत कम लोग नेट क्वालिफाइड होते हैं। तो इसीलिए मतलब कि नेट वाले तो भर ही सकते हैं, पीएचडी जिनका है वो भी भर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट अगर सेट भी कर जाते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए जो जेपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा उस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है तो वीडियो के एंड में आप लोग मतलब कि कमेंट करके बताएं। मैं आने वाले क्लासेस में, आने वाले वीडियोज़ के थ्रू से मैं उन सारे क्वेश्चंस को आपके हो सकता है कि उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।